केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत उन किसानों ने एक बार फिर प्रदर्शन शुरू कर दिया है जिन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला और पन्ना जिले में वह पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने राशन पानी साथ में बांधकर प्रदर्शन करना शुरू किया है और यहां पर जो मशीनें खड़ी हैं उसके कर्मचारी मशीनें छोड़कर भाग गए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमें उचित मुआवजा नहीं दिया गया, इसीलिए हम लोगों ने फिर से प्रदर्शन शुरू किया है। इस बात की जानकारी लगते ही पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर पहुंची लेकिन समाधान नहीं कर पाई। स्थानीय प्रशासन नहीं पहुंचा। यही वजह है कि यहां पे राशन पानी लेकर बैठे प्रदर्शनकारियों ने डेरा डाल रखा है और कहा है कि हम लोग यहीं पर बैठेंगे जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता। एक्सप्रेस रिपोर्टर लोकेश चौरसिया। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने टीकमगढ़ के सिविल लाइन इलाके में सड़क किनारे हाथ ठेला लगा करके पोहा और जलेबी बेच करके टीकमगढ़ प्रशासन का कड़ा विरोध जताया है। दरअसल टीकमगढ़ प्रशासन ने छोटी दुकानदारों और हाथ ठेले वालों को अतिक्रमण हटाओ जो अभियान उसके तहत पे हटा दिया था। इसका विरोध करते हुए उमा भारती ने पुनः उन दुकानदारों को बुलाया और उनके साथ हाथ ठेला लगा करके पोहा जलेबी बेचते हुए सांकेतिक तौर पर टीकमगढ़ प्रशासन का विरोध जताया। उन्होंने कहा है कि इन सभी को पुनर्वास दिए बिना इनके स्थान से हटाना गलत है और ये पूरी तरीके से प्रशासन की तानाशाही है। उमा भारती के इस कार्य की पूरे प्रदेश में अब चर्चा हो रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर खुशी करवरिया। 31 मार्च के बाद आबकारी नियमों के तहत 1 अप्रैल से नया ठेकेदार दुकानों का संचालन शुरू कर देता है। यहाँ अगर छतरपुर की बात करें तो छतरपुर की नगर की सभी दुकानों में अब MRP और MSP से अधिक रेटों पर शराब बेची जा रही, चाहे वो बियर हो या देसी प्लेन हो या फिर देसी मसाला। तमाम उन शराबों पर 30 से 50 रुपए तक अधिक वसूला जा रहा है, जिसको लेकर अगर आबकारी अधिकारियों की बात करें तो आबकारी अधिकारी सिर्फ अपनी चैम्बरों में बैठ रहे रहते हैं, ना कि कभी दुकानों पर पहुंचते हैं और ना ही दुकानों में जाकर जांच करते हैं। यहाँ की भोली भाली जनता के साथ यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो कहीं ना कहीं माल डालने का अधिक काम करते हैं। यहाँ की अगर बात करें तो आबकारी की ना सूची वहाँ चिपकी रहती है, ना आबकारी रेटों की अगर बात करें तो MRP और MSP के बीच जो रेट बेचने का अधिकार उन ठेकेदारों को मिलता है उससे अधिक बेचते हैं। कभी कोई अधिकारी चैम्बर से क्यों नहीं निकल के जाता कि कार्रवाई करे। हालांकि जब ये कार्रवाई नहीं करते हैं और आबकारी अधिनियम को भी दरकिनार कर ठेकेदार मोटा रुपया कमाने का काम कर रहे हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर प्रदीप सिंह। माधवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत चौका से एक खबर सामने आ रही है। जमीनी विवाद के चलते कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह चौका के द्वारा पीड़ित ज्योति राजपूत के घर जाके फायरिंग, मारपीट, गाली गलौज और कॉलेज से उठवाने की बात कहने के गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि ज्योति राजपूत के द्वारा बेहद कुछ दिनों पूर्व भी एक FIR राजेंद्र सिंह चौका के खिलाफ की गई थी, जिस FIR के बाद राजेंद्र सिंह चौका राजीनामा का दबाव बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और अब पीड़ित परिवार छतरपुर के SP कार्यालय राजेंद्र सिंह चौका के ऊपर ठोस कार्रवाई की मांग करने के लिए पहुंचा है। एक्सप्रेस रिपोर्टर अंगद यादव। मध्य प्रदेश विधानसभा में आयोजित युवा सम्मेलन में महाराजपुर के विधायक कामाख्या प्रताप सिंह ने अहम बात कही है। 45 वर्ष से कम उम्र के विधायक इस युवा सम्मेलन में शामिल हैं, जिसमें महाराजपुर विधायक कामाख्या प्रताप सिंह और टीका राजा ने कहा है कि उनके क्षेत्र में आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने क्षेत्र की प्रतिभाओं का जिक्र करते हुए कहा है कि हमारे क्षेत्र की खिलाड़ी क्रांति गौड़ का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें और ऐसी बेटियों को खेल में आगे लाने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए और सुविधा बढ़ानी चाहिए। विधायक ने विकसित 2047 के लक्ष्य को लेकर कहा है कि जब तक ग्रामीण अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलों को मजबूत नहीं किया जाएगा जब तक विकास संभव नहीं है। एक्सप्रेस रिपोर्टर जतिन राय। सुरेंद्र सिंह आत्महत्या मामले ने अब तूल पकड़ा है। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह परिजनों से मिलने कल पहुंचे थे। उसके बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी भी उनके परिजनों से मिलने पहुंचे थे। मामले की निष्पक्ष जांच करने की बात कही है। 9 तारीख को
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी परिजनों से मिलने पहुंच रहे हैं। उसके बाद छतरपुर एसपी आगम जैन ने कार्रवाई करते हुए 5 थानों के फेरबदल की है। अरविंद दांगी को लॉ अटैच कर दिया गया है। इस मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए एडिशनल एसपी आदित्य पाटिल को सौंपी गई है। अब देखना यह होगा कि हत्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर राहुल माली।